वेलकम बैक अगेन दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एबी ऑफ डिजायर सीरीज के एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होते ही हम एक बेहद चार्मिंग पर्सन को देखते हैं जिसके ऑरा बिल्कुल बॉसी होते हैं, जो अपने लग्जूरियस स्विमिंग पूल के पास खड़ा होता है। तभी उसका सेक्रेटरी उसे बुलाने आता है और वो पर्सन अपने लग्जूरियस घर के हॉल में आता है जहाँ कुछ लोगों को 2 लाइन में बिठा कर रखा गया था। सेक्रेटरी बताता है कि ये वे लोग हैं जिन्होंने मिस्टर सिंह को डेट किया है। डेट भी नहीं कहेंगे, बस ये लोग उसके बेड पार्टनर्स रहे हैं। और उनमें से ये जो सामने बैठा गोरा चिट्टा हाफ ईयर तक मिस्टर सिंह के साथ रहा, जो बाकी सब में सबसे ज्यादा टाइम है। गोरा चिट्टा तुरंत उस पर्सन के पास जाता है और एक्सप्लेनेशन देने लगता है। तभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आते हैं और वो झटक कर बैठ जाता है। माफी मांगता है कि उसे रूल्स नहीं पता थे कि उनके सामने सर झुकाकर बैठकर बात करनी चाहिए। वो पर्सन गोरे चिट्टे से मिस्टर सिंह के बारे में पूछता है कि वो किस टाइप के आदमी है। गोरे चिट्टे को जितना पता था वो कांपती आवाज में वो बता देता है और वो पर्सन एक कुटिल मुस्कान देता है। तो कहानी का ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है, पर इससे आगे समझने के लिए और जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। तो कुछ सालों पहले हुआ ये था कि दुनिया में बहुत बड़ा पेंडेमिक आया, जस्ट लाइक कोरोना कह सकते हैं। महामारी ब्लड से रिलेटेड थे। ज्यादातर लोग इस वजह से मरने लगे और काफी लोगों में ब्लड डिसऑर्डर पैदा हो गया। काफी सारे इलाज ढूंढे गए और धीरे धीरे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर से इंसान अल्फा बीटा और ओमेगा में बदलने लगे। यानी कि अल्फा जो सबसे डोमिनेंट होगा, बेटा जिसे कुछ भी फील नहीं होगा वो अकेला रहना पसंद करेगा, और ओमेगा जो कि फर्टाइल हो सकता है, प्रेग्नेंट हो सकता है। और इन सब के अपने अपने यूनिक स्मेल्स होते हैं जो वो जब चाहे रिलीज करके सामने वाले पर असर डाल सकता है। तो इस अल्फा बीटा और ओमेगा की दुनिया को ओमेगा वर्स नाम दिया गया। कहानी अब प्रेजेंट में लेकर जाते हैं तो ताज़ा न्यूज़ फैलता है कि अल्फा बीटा और ओमेगा के अलावा एक और जेंडर के आइडेंटिटी को फाइंड किया गया है जिसे एनिग्मा कहा जा रहा है। और ये सबसे खतरनाक जेंडर हो सकता है क्योंकि वो खुद को किसी भी जेंडर में बदल सकता है और सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकता है। उनकी ब्यूटी किसी भी तरह से रेजिस्ट करने लायक नहीं होती और सामने वाला उसके चार्म में फंस ही जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो एक अल्फा को भी मार्क कर सकता है, यानी कि बॉटम बना सकता है उसे। हालांकि अभी तक उसका पुख्ता सबूत नहीं मिला है, इसीलिए लोग बिलीव नहीं करते कि ऐसा कोई जेंडर भी होगा। ये न्यूज़ मिस्टर सिंह बार में अपने दोस्त और असिस्टेंट्स के साथ देखते हैं और इस एनिग्मा वाले जेंडर पर उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता क्योंकि वो इस टाइप का अल्फा है जो सबसे डोमिनेंट होता है, तो उसे बॉटम बनाने वाला पैदा हो ही नहीं सकता। मिस्टर सिंह के एम्प्लॉयज भी उसके बातों से अग्री थे। वही एक एम्प्लॉय परफ्यूम लगा कर आया था जो बिल्कुल मिस्टर सिंह के स्पेशल फेरोमोन्स यानी कि स्मेल से रिजेंबल्स कर रहे थे। उस एम्प्लॉय को एहसास होता है, वो माफी मांगता है और मिस्टर सिंह की बातों से हमें पता चलता है कि अपने एम्प्लॉयज को लेकर वो कितना नर्म रहता है। वहीं मिस्टर सिंह को अपने राइवल कंपनी एचआर कंपनी के सीईओ वेलनांग से मिलने जाना होता है। मिस्टर सिंह उसे पसंद तो नहीं करता था, पर अपने पिता के इलाज के लिए उसे ये कुर्बानी देनी थी। उसके पापा को लास्ट स्टेज का कैंसर था, इलाज का कोई चांस नहीं और ना ही कंपनी को वो डूबने दे सकता था। इसीलिए वो ऑफर लेकर एचआर ग्रुप के पास जाता है। वहाँ वेलनांग का सेक्रेटरी गाव तो उनका वेलकम करता है और वेलनांग के ऑफिस में लेकर आता है। लेकिन ऑफिस आते ही वो देखते हैं कि वेलनांग एक लड़के के साथ बैठा है जो थोड़ा वियर्ड लग रहा था। लेकिन जैसे ही मिस्टर सिंह उस लड़के को देखते हैं वो चौंक कर बोलते हैं कि तुम यहाँ कैसे। वेलनांग को हैरानी होती है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हैं, क्योंकि अभी अभी तो जस्ट एज ए सेक्रेटरी ने ज्वाइन किया है। तो इस लड़के का नाम है योंग और हॉस्पिटल में वो मिस्टर सिंह से टकरा गया था, पर वो फोन में बिजी था इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया। वेलनांग उसे प्रॉपरली मिस्टर सिंह से माफी मांगने को कहता है और योंग सॉरी बोलते हुए अपना कार्ड मिस्टर सिंह की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन मिस्टर सिंह उसे एक्सेप्ट नहीं करते। वेलनांग और मिस्टर सिंह को बिजनेस की बातें करनी थी, इसीलिए सब बाहर चले जाते हैं और मिस्टर सिंह बड़े अमाउंट वाले ऑफर वेलनांग के सामने रखते हैं। पहले तो वेलनांग हेजिटेट होता है, पर फिर डील पक्की हो जाती है। मीटिंग से बाहर आते ही मिस्टर सिंह योंग को देख लेते हैं जो फोन पर हॉस्पिटल में किसी की सर्जरी की रिक्वेस्ट कर रहा होता है। मिस्टर सिंह उसे देखते हैं पर बिना कुछ बोले चले जाते हैं
उसके जाते ही गाओतो वेनलांग को बोलता है कि वो कहाँ रहता है, उसे घर छोड़ देगा वो, और दोनों टैक्सी लेकर निकल जाते हैं। गाओतो उसे बोलता है, मैंने सुना उस टाइम तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरी बहन भी एडमिट है, मैं कब से उसके सर्जरी का वेट कर रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। और वैसे वेनलांग को ओमेगा की स्मेल्स पसंद नहीं, तुम फर्स्ट ओमेगा हो जो उसके साथ काम कर रहे हो। योंग वेनलांग के बारे में और बातें उससे पूछता है और गाओतो बताता है कि बॉस के हिसाब से सही है वो। योंग की डेस्टिनेशन पहुंच चुकी थी, इसीलिए वो टैक्सी से उतर जाता है, पर उसके जाते ही योंग को अजीब महसूस होने लगता है, उसकी सांस फूलने लगती है। वो इनहेलर यूज करता है पर वो भी खत्म हो चुका था। वो पास के एक मेडिकल स्टोर में जाता है, एक इनहिबिटर और पेन किलर लेकर तुरंत इनहेल करता है। घर पहुंचने के बाद वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, किसी तरह अपने रूम पहुंच तो जाता है लेकिन बेहोश हो जाता है। अगले दिन वो ऑफिस नहीं जाता। वेनलांग उसके बारे में पूछता है और कोवर्कर बता देते हैं कि उसने लीव ली है, उसका पार्टनर हीट में है तो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। यहाँ हीट से मतलब है ओमेगा का वो पीरियड जब उसके सेक्सुअल डिजायर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसे टाइम पर उसकी मौत भी हो सकती है। वहीं इधर गाओतो की हालत अभी भी खराब हो रही थी, असल में वो खुद ही हीट पीरियड में था और इनहिबिटर यूज करके वो खुद को बेटा शो करने की कोशिश करता था। बचपन में उसके पापा उसकी माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे और उसकी माँ ने कहा था उसे कि कभी भी किसी को ये पता मत चलने देना कि तुम ओमेगा हो, हमेशा खुद को बेटा बताना, तभी तुम सेफ रहोगे। तो गाओतो असल में एक ओमेगा है जो बेटा बनकर रहता है और इसीलिए अभी तक वो वेनलांग के ऑफिस में टिका हुआ है। गाओतो को ऑफिस कलीग के कॉल आते हैं, वो मंडे की मीटिंग के डॉक्यूमेंट डीवीडी उसे योंग को पहुंचाने के लिए कहता है। गाओतो जानता था कि अगर उसने किसी को अपने घर आने दिया तो सबको सच पता चल जाएगा, इसीलिए वो खुद ही बाहर जाने के बारे में सोचता है। अपने फीवर और स्मेल चेक करता है जो हल्का पुल्का कम हो चुके थे, लेकिन काफी समय से इनहिबिटर लेने की वजह से उसके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे थे और वो ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन गाओतो के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो योंग का घर ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है, पर वहाँ वो देखता है कि योंग के साथ वेनलांग भी है उसके घर में। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है।